Hello, good morning class. I am Amrika Singh, your biology teacher, class 11th. Today start plasma membrane. Okay, so plasma membrane is the part of eukaryotic cell. These are part of cells. It is a membrane like structures. And is a very thin and made by lipid and protein. किससे फॉर्म होता है मेम्ब्रेन? लिपिड एंड प्रोटीन. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कवरअप रहती है, प्रोटेक्ट करती है अराउंड द सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स लाइक अमीबा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्जी एपेरेटस इटीसी एक्सेट्रा. तो इनके अराउंडस ये क्या करते हैं, कवरअप रखते हैं और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करती है सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट्स होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो. ओके, जैसे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है. सेल मेम्ब्रेन ये जो सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये वन सेल टू अनदर सेल में ले जाने का काम करते हैं. ओके, जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है इनसाइड फील्ड इनसाइड ऑफ द सेल. ओके, तो सेल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, वो बाय देयर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब ये ट्रांसपोर्ट होता है. क्लियर हो गया. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या करते हैं, सब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर सब्सटेंस होते हैं उनको मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं एक मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या फिर वन सेल टू अनदर सेल में ले जाने का काम करते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन वेरियस टाइप की होती हैं. मेम्ब्रेन वेरियस टाइप्स की होती हैं. एक तो इम्परमेबल मेम्ब्रेन, एक होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन. इम्परमेबल क्या होती है बेटा, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? द मिक्सचर ऑफ solute, मिक्सचर ऑफ solute एंड प्लस सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, फ्लूइड मॉलिक्यूल. सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस जो कि डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में. दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है. तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं. ठीक है. इफ़ अ मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, डू नॉट पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सब्सटेंस बाय देयर मेम्ब्रेन, इज नोन एज इम्परमेबल मेम्ब्रेन. क्लियर हो गया. दूसरा है परमिएबल. परमिएबल, अच्छा परमिएबल किसे कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब इफ अ मेम्ब्रेन अलाउ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. समझ गए. ऐसी मेम्ब्रेन जो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब्सटेंस को, पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परमिएबल. एक होता है सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल में क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इफ अ मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट डू नॉट द पास सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो जो जिसमें केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो पाता है, लाइक जो जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन किससे फॉर्म होता है, वाटर और शुगर से फॉर्म होते हैं, बनता है. तो शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट. तो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर पास हो जाएगा और शुगर पास नहीं हो पाती है, तो उसे क्या बोलते हैं,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमने इम्परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया और सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया और परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है, नेक्स्ट है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी है, जिसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं सिलेक्टेड पार्टिकल्स के ओनली, मतलब जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसमें सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही पास कर पाते हैं मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल। इफ़ अ मेम्ब्रेन अलाउ सॉल्वेंट फ्रीली बट सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही पास कर पाते हैं, ठीक है, उस टाइप को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन के बारे में बताया। अच्छा, कुछ है डिस्कस कर रहे हैं हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो इन्होंने साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बताया। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो किसने दिया था, साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। ओके, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन 1972 में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस मॉडल में हम क्या स्टडी करते हैं, उन्होंने बताया कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। ये किससे फॉर्म होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड से फॉर्म होती है, लिपिड बाइलेयर एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, 2 टाइप की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती है। द लिपिड बाइलेयर फॉर्म्स हाईली विस्कस फ्लूइड। जो लिपिड होते हैं, मैंने अभी क्या बताया, लिपिड इसमें कैसा होता है, हाईली विस्कस फ्लूइड होता है। एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और 2 टाइप प्रोटीन मॉलिक्यूल होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मतलब प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन 2 टाइप की होती है, एक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो ये 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड इन मोजाइक मैनर। बोथ प्रोटीन्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ये सिचुएटेड होते हैं, फॉर्म करते हैं, एक मोजाइक मॉडल में फॉर्म होते हैं। और मोजाइक मॉडल जो मेम्ब्रेन होती है, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट होता है इनका, इस टाइप से, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, और इनकी जो टैल फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये जो टैल होती है, ठीक है, प्रोटीनस की से फॉर्म होती है टैल। तो ये मतलब ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर इन कम्प्लीटली या कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली फॉर्म में होंगे या फिर इनकम्प्लीटली फॉर्म में होंगे, ठीक है। और एक्सटेंसिंग प्रोटीन अकर्स सुपरफिशली, जो ये कैसे होती है, मतलब प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है एक्सटेंसिव प्रोटीन का। तो यहाँ पर मैंने जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, फ्लूइड होता है या फिर जो सब्सटेंस होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ फ्लूइड मोजाइक के बारे में बताया, किसने दिया था, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले जो फंक्शन है बेटा, इट गिव
फॉर्म्स टू द सेल, ये क्या करते हैं, सेल को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दूसरा, इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल, तो जो सेल होती हैं सेल को मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है, इट कीप द सेल कंटेंट्स इन प्लेस एंड प्रिवेंट्स देयर मिक्सिंग विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स, तो ये क्या करते हैं, ये जो सब्सटेंस होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है या फिर फ्लूइड मटेरियल होता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन, और मतलब कांस्टेंट रखने के लिए कांस्टेंट रखता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी, तो ये जो इंजरी सेल होती हैं, सेल इंजर्ड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें केवल ये सिलेक्टिवली, इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल, तो जो सब्सटेंस होते हैं उनको ही मतलब पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इट जंक्शन कीप द सेल टुगेदर, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस इसके दे रखे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो एक मतलब ट्रांसपोर्ट मटेरियल से ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो टाइप का ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जानते हैं बाय देयर मेम्ब्रेन के थ्रू जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन सेल टू अनदर सेल्स, ओके, बाय देयर टू प्रोसेस एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल से स्लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट मटेरियल कैसा होता है, स्लो होता है। डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, इसमें ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, स्लो होता है, और दूसरा इसमें जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होती, ज़्यादा खर्च करने नहीं पड़ती पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड बेटा ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल सब्सटेंस लाइक वाटर, गैसेज, आयंस, अनदर सब्सटेंस पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय देयर मेम्ब्रेन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय देयर पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके। तो इसमें ज़्यादा ये कैसा होता है, धीरे धीरे स्लोली मोशन करता है, स्लोली फॉर्म करते हैं, और ये इसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप से, एक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, आपने प्रोसेस पढ़ी होगी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो पहली प्रोसेस है डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ये तो आपने कई एक टाइम स्टडी किया होगा। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन, यू नो दैट द प्रोसेस बाय विच अ substance by random movements of its particles from region of higher concentration to its lower concentration due to kinetic energy is known as diffusion। तो इस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस मूव करते हैं बाय देयर
हायर रीजन of concentration to lower region of concentration by their due to their kinetic energy. ओके, तो इसमें जो सब्सटेंस होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन डिफ्यूजन में. अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस आप जानते हैं, passage of solvent from lower concentration solution to a higher concentration solution. डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है, पास करते हैं. और इसमें जो ऑस्मोसिस क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. दोनों में क्या है? डिफरेंस अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में बताया यहाँ पर. नेक्स्ट है कुछ सॉल्यूशन. आप जानते हैं सॉल्यूशन पास करते हैं बाय देयर मेम्ब्रेन के थ्रू. तो सॉल्यूशन ये डिफरेंट टाइप का होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? जो सब्सटेंस, आप सॉल्यूशन तो समझ गए, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इज द सेम एज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल. तो इसमें क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ क्या होगा? दोनों तरफ कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं मीडियम में. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो आप जानते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट सब्सटेंस ज़्यादा होगा, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सॉल्वेंट सब्सटेंस मैक्सिमम होगा और सॉल्यूट सब्सटेंस कम होगा. ओके, वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक. और जो होता है हाइपरटोनिक, हाइपर में कंसंट्रेशन पावर मैक्सिमम होती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्यूट सब्सटेंस मैक्सिमम होगा और सॉल्वेंट सब्सटेंस कम होगा इन सॉल्यूशन. तो इस टाइप सॉल्यूशन किसे क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज मोर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस. तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो वाटर की कंसंट्रेशन पावर क्या होगी? कम होगी. और सॉल्यूट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पावर मैक्सिमम होगी. तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज पास थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन सेल टू अनदर सेल. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सेल के बारे में डिस्कस किया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया. ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स.